हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, होल नंबर्स। चलिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, आपने लोअर क्लासेस में काउंटिंग के बारे में पढ़ा होगा। तो हम जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के बाद 2 के बाद 3, 4, 5 और हम ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये जो काउंटिंग है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, इसको क्या नेम दिया गया है? इसको मैथ्स में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब उसके बाद में हमें सिखाया जाता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है या काउंटिंग का कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 है। 1 में अगर हमने 1 को ऐड किया तो क्या बना? 2। अब इस 2 में अगर हमने 1 को ऐड किया तो क्या बना? 3। 3 में 1 को ऐड किया तो क्या बना? 4। अगर हम 1 ऐड करते रहते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सक्सीसर का प्रोसेस। क्या बोलते हैं? सक्सीसर। सक्सीसर का अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, हिंदी में मैं आपको थोड़ा बता दूं, आगे का नंबर। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक नंबर दिया गया है, उसमें आप अगर एक ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे तो आपके पास उसका सक्सीसर आ जाएगा, मतलब उससे आगे का नंबर आ जाएगा। अब क्या हो कि इनमें से एक सबट्रैक्ट करते जाएं हम। 4 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1। और अब क्या हो कि 1 में से 1 ही चला जाए तो क्या बचता है हमारे पास? 0। तो एक नंबर सबट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रीडिसीसर। ये आपने पढ़े हुए हैं छोटी क्लासेस में। तो प्रीडिसीसर का नंबर मतलब क्या हो जाएगा? पीछे का नंबर, यानी कि उससे एक कम। देखिए, सबसे पहले हमने काउंटिंग के बारे में सीखा, फिर उसके बाद में अगर हम 1 ऐड करते रहते हैं तो हमारे पास आगे का नंबर सक्सीसर आता है, और हम एक नंबर अगर सबट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? प्रीडिसीसर आता है। अब बात हम कर रहे थे कि अगर 1 में से 1 ही चला जाए तो क्या बचता है? 0 बचता है। तो ये 0 कहाँ आएगा? क्योंकि हमने तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट की हुई है। तो अगर हम काउंटिंग, जिसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर का ग्रुप। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर का ग्रुप। उसके ग्रुप में अगर हम 0 से स्टार्ट कर दें, 0, 1, 2, 3, 4 और आगे बढ़ते जाएं, तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। क्या बोलेंगे? होल नंबर्स का ग्रुप बोलेंगे। तो देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट ईयर आप आगे भी पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले कौन सा ग्रुप हुआ हमारा? नेचुरल नंबर्स का ग्रुप हुआ। नेचुरल नंबर्स का ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है और आगे बढ़ते जाते हैं हम। इन डॉट डॉट डॉट्स का मतलब है कि इसके आगे कोई भी नंबर आ सकता है। अब अगर इसी ग्रुप में हम 0 को भी ऐड कर दें तो क्या बनता है हमारा? होल नंबर्स का ग्रुप बनता है। तो चलिए इसको भी लिख के देखते हैं। होल नंबर्स क्या हो जाएंगे?
अगर हम इस ग्रुप में 0 को भी शामिल कर दें, तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आप कहेंगे जी 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। सबसे स्मॉलर नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 है। सबसे स्मॉलर होल नंबर कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? 0 है। तो हमने काउंटिंग के बारे में देखा, होल नंबर्स के बारे में देखा, प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर के बारे में देखा। अब एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है, नंबर लाइन। नंबर लाइन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे की क्लासों में आएगा, आपने इसको अच्छे से देखना है। देखिए नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन सिंपली एक लाइन होती है। नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं? नंबर्स की पोजीशन को लगाते हैं। मान लीजिए आपने स्केल की हेल्प से एक लाइन खींच ली। अब हम होल नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो हम होल नंबर्स के लिए चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने एक एंड पर क्या लिख लिया? 0, और 0 से कुछ दूरी पर हमने लिख लिया 1। अब 0 से जितनी दूरी पर 1 है, उतना ही 1 से डिस्टेंस पर हम क्या लिखेंगे? 2। ये जो 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस है और 1 से 2 के बीच का जो डिस्टेंस है, ये इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही 2 से 3, 3 से 4, और हम आगे बढ़ते जाएंगे 4 से 5, और आगे आप कितने भी नंबर तक जा सकते हैं। और ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्टेंस। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई भी एक नंबर दे दे और आपको बोले कि आप उसको मार्क कीजिए। जैसे आपको बोलिए, अब आपको कहता है कि आप 5 को नंबर लाइन पर मार्क कीजिए। तो ये रहा 5, और ये इसको मार्क करने का तरीका। इस नंबर लाइन के बेस पे हम एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। चलिए कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एडिशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे एडिशन किस तरह से करेंगे? मान लीजिए आपको कोई भी 2 होल नंबर दिए हैं। एक दिया है 3 एंड एक दिया है 4। अब आप तो कहेंगे सर इनका एडिशन बिल्कुल इजी है, 3 एंड 4 7 होता है। बट हमें क्या करना है? नंबर लाइन पर इनका एडिशन करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट नंबर लाइन बनाएंगे स्केल से। स्टार्टिंग पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हमने 10 तक की एक नंबर लाइन बना ली। अब हमें करना क्या है? 3 एंड 4 का एडिशन करना है। तो देखिए 3 + 4, हमने कहा था कि ये बीच का डिस्टेंस क्या होता है? यूनिट डिस्टेंस होता है। तो ये देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। हम ये 3 तक आ गए। तो यहाँ से हमने 4 यूनिट आगे जाना है, क्योंकि +4 कर रहे हैं। +5 करते तो 5 तक जाते। तो ये देखिए ये हम आ गए फर्स्ट यूनिट। उसके बाद में 4 से हम गए नेक्स्ट यूनिट 5 यूनिट तक। 5 यूनिट्स, ये टोटल 2 यूनिट्स हो गए। देखिए +1 +1 कितना हो गया? 1 1 2। ये हम यहाँ गए थर्ड यूनिट पे।
प्लस 1 और ये हम 4th यूनिट ऐड कर लिया। तो हम टोटल कितना यूनिट चल गए, जितना यूनिट चलना था 4। अब 3 से हम चले और 4 यूनिट चले तो हम कहाँ पहुँचे, 7 पर पहुँचे। तो 3 और 4 का 7 क्या हो जाए, 3 और 4 का एडिशन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यह तरीका होता है नंबर लाइन पे एडिशन करने का। चलिए आगे देखते हैं नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। मान लीजिए अब आपको कह रहा है कि आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं, एक है 7 और दूसरा है 5। आपने क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्शन करना है नंबर लाइन की हेल्प से। तो ये 7 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो ये रहा हमारा 7 यूनिट। इसमें से हमने क्या करना है, 5 यूनिट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए जैसे एडिशन किया था वैसे अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये हमने फर्स्ट यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दी, ये हमने सेकंड यूनिट, ये हमने थर्ड यूनिट, ये हमने फोर्थ यूनिट और ये हमने फिफ्थ यूनिट। जब हमने फिफ्थ यूनिट सब्ट्रैक्ट की तो हम कहाँ पर आ गए, हम 2 पर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 - 2 क्या होगा, 7 - 5 क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए जब हमने एडिशन किया था तब हम, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। जब हमने एडिशन किया था तब हम लेफ़्ट से राइट की ओर गए थे, और अब जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं। चलिए आगे इसमें एक पार्ट और है, मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन, उसको देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन में मान लीजिए आपको नंबर दे रखा है 4 × 3। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है। तो इसका मतलब समझिए पहले कि हमें 3 यूनिट्स या 4 यूनिट्स, आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम इधर से करेंगे कि हमें 3 यूनिट्स 4 टाइम चलनी है। 3 यूनिट्स का गैप जो है हमें 4 टाइम चलना है। तो देखिए ये हमारी फर्स्ट 3 यूनिट हो गई। एक बार हम इससे चल लिए, देखिए 0 पर थे हम, 0 से हम कहाँ आ गए, 3 यूनिट पर आ गए। तो ये हम पहला 3 टाइम चल लिए। उसके बाद फिर से चलते हैं, देखिए 1, 2 और 3। अब हम कहाँ आ जाएंगे, 6 पर। ये हम सेकेंड टाइम 3 यूनिट चल लिए। उसके बाद में ये फिर हम 3 यूनिट चल लिए, ये थर्ड टाइम चल लिए, और ये हम 4th टाइम 3 यूनिट चल लिए। तो देखिए 3 यूनिट्स का गैप है। देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, फिर यहाँ से 1, 2, 3। ये 3 यूनिट्स का गैप है, और कितनी टाइम है, 4 टाइम्स है। तो हम कहाँ पर पहुँचे 4 × 3 करने पर, हम पहुँचे 12 पर। ये हमारा आंसर है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।